बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक इतनी खुश नहीं हुई मैं। क्योंकि यहाँ किले की कोई दीवार नहीं है। रात के वक्त पता नहीं था कि किला इतना सुंदर लगता है। आज तो ये और भी सुंदर लग रहा है, क्योंकि तुम आई हो ना आज यहाँ। अच्छा, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे वो तुम रोज खिड़की पर आते हो और मेरा इंतजार करते हो ना, वो अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तुम रोज खिड़की खोलती हो और मुझे देखती रहती हो, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? राजू। राजू? तुम राजकुमारी हो? नहीं, तेजस्विनी। नहीं, तुम मेरी राजकुमारी हो। मेरे पापा मुझे हैदराबाद भेजने वाले हैं, मेरे भाई के पास रहने के लिए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस दिन तुम्हारी गाड़ी रुकवाने के लिए मैंने ही पत्थर लगाए थे। मैं फिर वही करूंगा। मेरे पास तुम्हारा वो खोया हुआ लाल कपड़ा है। लाल? वो जो तुमसे फूल के बगीचे में छूट गया था। हाँ, वो सिर्फ कोई लाल कपड़ा नहीं है, माँ की आखिरी निशानी है। माँ उससे हाथ पोंछती थी। सॉरी, मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पास ही तो है। हाँ हाँ। राजकुमारी, बाहर कौन है? पुलिस ऑफिसर है। मालिक, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा मालिक। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। ठीक है। सिद्धा। जी मालिक। तुमने मीट तैयार कर दिया है? कल रात ही कर दिया था मालिक। ठीक है, जाओ अमीन साहब की जीप में रखवा दो और 2 ब्रांडी की बोतलें भी रखवा देना। ठीक है मालिक। मालिक, दशहरा का त्योहार है, राजकुमारी को नीलकंठ पंछी देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप आज्ञा दे तो राजकुमारी को बगीचे ले जाऊं क्या? पर जल्दी आ जाना, ठीक है?
ठीक है मालिक। आप बिना सोचे समझे इसके साथ किले के बाहर घूमने गई। यह बहुत बड़ी गलती है। आपको अपने कंधे पे बैठा के घुमाया है राजकुमारी, इसीलिए मालिक से कुछ नहीं कहा। अगर पता चलता कि इसने आपको छुआ है तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देते वो। मुझे आपके हुक्म का इंतजार है। बताइए इसके साथ क्या करूं राजकुमारी? मैंने भी तो उसे छुआ था ना। तुमने जो किया काफी है, अब उसे जाने दो। भर किले में घूम रहा था, कह रहा है पैर फिसल गया। क्या मतलब है इस बात का? इसके घाव देखो किस तरह के हैं। लगता है किसी ने मारा इसे। अरे कभी ये सच बात हमें बताता है? अब जितने दिन यहाँ है कम से कम आराम से बैठा रहेगा। त्योहार के दिन हमें परेशान कर दिया इसने। बस करो, धीरे बोलो वरना लोग सुन लेंगे। ये लो सुनो इसे। तुम्हारे लाड प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। अगर ये यहाँ और रहा तो हमें किसी मुसीबत में डाल देगा। कल सुबह इसका सामान बांध दो। हाँ हाँ ठीक है, अब इसे शांति से रहने दोगे या नहीं? डरने की कोई जरूरत नहीं है कॉमरेड्स। यह आंदोलन और शहीदी का खून इस जमीन को और उपजाऊ कर देगा। कॉमरेड यादगिरी को मार दिया गया, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। जिन लोगों ने उसे मारा है, बहुत जल्द हम उसे जनता की अदालत में लाकर खड़ा कर देंगे। हमारा भाई जो हमारे साथ लड़ा, उसकी हत्या के खिलाफ हम 48 घंटे का कर्फ्यू लगाते हैं कॉमरेड्स। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड सोमन्ना। अरे सुन, बस बंद हो गई है, अभी 2 दिन बाद जाना। कॉमरेड अरवन्ना, कॉमरेड तुलसीराम, कॉमरेड अरवन्ना, कॉमरेड तुलसीराम, कॉमरेड सोमन्ना, कॉमरेड यादगिरी। ये कमीज तूने कहाँ से खरीदी? बहुत अच्छी लग रही है। छोटे मालिक ने दिए हैं। कभी कभी वो शहर से मेरे लिए भी कपड़े भेजते हैं।
जब वो यहाँ थे तो पैसे भी देते थे। सीनू, तेरे पापा तो अभी भी किले में ही होंगे ना? तो तू तो उनसे जाकर मिल सकता है। बातों से जलेबी मत बना, जो कहना है सीधे बोल। नहीं, दरअसल बात यह है कि अगर मैं वहां गया तो ठीक नहीं होगा। एक बार किले पर चला जाना और देखकर बताना कि राजकुमारी ठीक है या नहीं। ए पागल, मार खाकर भी तेरा मन नहीं भरा? इस बार सिद्धा ने देख लिया ना तो तुझे जान से मार देगा। तूने तो कहा था कि तू जा रहा है, मुझे तो लगा तू उसे भूल गया होगा। फिर ये पागलपन क्यों? मैं चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। जाने से पहले एक बार राजकुमारी को देख लो तो। अरे बेवकूफ, तेरे साथ घूमने के चक्कर में कहीं मैं भी ना फंस जाऊं। मैंने उसे अभी देखा था राजकुमारी। आप उसे भूल नहीं पा रही हैं राजकुमारी। वैसे तो मैं आपकी दासी हूं, लेकिन मैं भी आपकी ही तरह एक औरत हूं। जो मैं जानती हूं बस आपको वही बताने जा रही हूं। इस किले की एक दासी ने ही मुझे जन्म दिया। वो हमेशा कहती थी, जो लोग राज करते हैं वो इज्जत के लिए मार भी सकते हैं। जमींदार मर जाता है पर जमींदारी नहीं मरती। इस किले में रहने वाली औरतों को सपनों का हक नहीं, फिर चाहे वो दासी हो या फिर राजकुमारी। अगर आज आपकी माँ जिंदा होती तो वो शायद आपको अच्छी तरह समझा पाती, पर आपने उन्हें बचपन में ही खो दिया। वो उस लड़के को इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि आप उसे पसंद करती हैं, पर इसलिए क्योंकि वो एक नौकर का बेटा है। प्रिय, तुम मेरी प्रेम कविता का आरंभ और अंत हो। सागर की वो लहर जो मेरे दिल को छू जाती है। मेरी आंखों में बसा हुआ सपना, मेरी कलम से निकला हुआ हर शब्द तुम हो। सूर्यास्त से निकली सुनहरी छटा तुम हो, चंद्रमा से निकली चांदनी की आभा भी तुम हो। मेरे जन्म जन्म के जीवन में बसने वाला प्राण हो तुम। अगर इस गांव से पोस्ट किया तो हम पकड़े जाएंगे राजू, लेकिन पापा को बिना बताए मैं इस पर स्टाम्प लगा देती हूँ। क्या है ये राजू? इतना बड़ा मोटा चिट्ठा भेज रहा है, किसके लिए है? ये तो हाँ, एग्जाम के लिए एप्लीकेशन है। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर जमींदारों की चाकरी छोड़नी है तो मन लगाकर पढ़ना होगा। चाचा जी, ये मालिक बहुत बुरे हैं क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे। ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किले में एक जमींदार होता है। ये सब तो सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है।